नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स और उनके सर्विसेज के बारे में प्रॉपर रूप से जानकारी दी जाती है। और दोस्तों कल मतलब कि 1 फरवरी 2021 को देश का आम बजट, जिसको आम भाषा में यूनियन बजट भी बोलते हैं, वो हमारे देश की वित्त मंत्री मिसेज निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। और इसमें जो बैंकिंग सेक्टर से जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर आ रही है, उसने जो है काफ़ी लोगों को चौंका दिया है और लोग इसके बारे में आखिरकार जानना चाह रहे हैं कि आखिर जो इस बार जो बजट के प्रस्ताव में 2022 तक जिन दो बैंकों का डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि निजीकरण करने की बात की गई है, आखिर वो दोनों बैंक कौन से होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस बार के बजट में ये लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले 2022 के फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 31 मार्च 2022 तक भारत के दो बड़े बैंकों का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। दोस्तों डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि उसमें संपत्ति का अधिकार लोगों में बांटना, शेयर करना। जैसे कि जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जितनी भी सरकारी संस्थाएं होती हैं, उन सभी में 50% से ज़्यादा जो हिस्सेदारी होती है वो भारत सरकार की होती है। इस हिसाब से वो सरकारी संपत्ति कहा जाता है। ऐसे में जब सरकार चाहती है कि वो अपने हिस्से के जो उनके शेयर्स हैं, जो उनके फंड्स हैं, वो किसी निजी हाथों को बेच दिया जाए या फिर किसी दूसरी कंपनी में को पार्टनर बना दिया जाए, पब्लिक सेक्टर यूनिट बना दिया जाए, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। आपने हाल में देखा भी होगा कि 2019 में आईडीबीआई बैंक, जो कि एक सरकारी बैंक था, उसका भी डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया गया था, जिस वजह से अब जो है वो बैंक अब सरकारी होकर ना होकर वो प्राइवेट बैंक है। क्योंकि सरकार ने अपना जो 51% का उनका अपना जो शेयर था आईडीबीआई बैंक में, उसको उन्होंने एलआईसी के हाथों दे दिया। इस तरीके से एलआईसी ने जो है आईडीबीआई बैंक को अब पूरी तरीके से गोद ले लिया है। उसी तरीके से दोस्तों अगला लक्ष्य रखा गया है 2022 तक भारत के दो जो सबसे बड़े बैंक हैं, जिनमें एसबीआई या फिर पीएनबी दोनों हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे छोटे बैंक जो हैं उनको अब जो है डिसइन्वेस्टमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जो छोटे बैंक, छोटे लेवल के जो बैंक होते हैं, उनको किसी बड़े बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाता है ताकि उनके साथ साथ उनका भी बेड़ा पार हो जाए। ऐसे में कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है इन छोटे बैंकों को हायर नहीं करना चाहती है, इन छोटों बैंकों को नहीं खरीदना चाहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे वो मुनाफा नहीं कमा सकते हैं। जो भी निजी कंपनी होती है वो किसी कंपनी को वो तभी खरीदती है, सरकारी कंपनी को, जब वो उनको उसमें मुनाफा दिखता है। ऐसे में छोटे छोटे बैंक जो कि भारत में लगभग सभी घाटे में जा रहे हैं, उनको जो है सरकार को सिर्फ मर्ज करना ही एक विकल्प है। उसको किसी को बेच नहीं सकती क्योंकि कोई खरीदार उसका नहीं है। जो भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो हमेशा उन्हीं प्रॉपर्टी को खरीदती है जिनमें उन्हें कुछ उम्मीद होती है कि आने वाले टाइम में जो है उनका इन्वेस्टमेंट और बढ़ेगा। ऐसे में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बैंक मतलब कि बताने की ज़रूरत ही नहीं है, एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जो दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, जो कि अभी हाल में ही ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को हायर करने के बाद, विलय होने के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा बैंक है पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक का, इसका डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है, इसकी पूरी उम्मीद है। और कहा यह भी जा रहा है अनुमान के मुताबिक कि 2022 तक ये दोनों बैंक जो है अब प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे। क्योंकि दोस्तों नो डाउट एसबीआई मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है, लगभग 54 करोड़ इसके ग्राहक हैं। ऐसे में कोई भी जो प्राइवेट कंपनी होगी वो बिना सोचे ही इसमें जो है अपना दांव लगाना चाहेगी, क्योंकि उसे एक झटके में ही लगभग 54 करोड़ कस्टमर का साथ मिल जाएगा। वहीं दूसरे नंबर पे लगभग 33 करोड़ की जो उनका कस्टमर के संख्या के हिसाब से पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक दूसरे नंबर पे है। ऐसे में जो भी निजी कंपनी होगी उनका ये चॉइस होगा, उनका जो रेफरेंस होगा वो यही दोनों बैंक होंगे। इनके अलावा अगर और बाकी बैंकों को देखा जाए तो वो लगभग जो है नो प्रॉफिट नो लॉस या फिर लॉस मतलब प्रॉफिट में तो लगभग ना ही जा रहे हैं। और जो भी छोटे छोटे बैंक थे, जैसे केनरा बैंक, सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया, इलाहाबाद को और इंडियन बैंक को मर्ज कर दिया गया, यूनियन बैंक के साथ आंध्रा बैंक को मर्ज कर दिया गया। तो ऐसे में जो बैंक ऑलरेडी मर्ज हो चुका है, अब उनमें जो है हिस्सेदारी बेचने की कोई गुंजाइश नहीं है, वो अब सेटल हो चुके हैं। लेकिन एसबीआई को है यहाँ पे सरकार की सबसे अधिक जो है हिस्सेदारी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ऐसे में ये पूरा अनुमान है कि आने वाले समय में भारत का सबसे बड़ा
सरकारी बैंक मतलब कि SBI किसी प्राइवेट हाथों में बिक सकता है और वो जितने ग्राहक जो 54 करोड़ ग्राहक थे वो एक झटके में सरकारी बैंक के खाता धारक के साथ साथ वो अब निजी बैंक के खाता धारक हो जाएंगे। और यही बात लागू होता है PNB के लगभग 33 करोड़ खाता धारकों के ऊपर भी कि उनके साथ भी ऐसा इशू हो सकता है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो भी इकोनॉमिक्स होते हैं जिनको बैंकिंग सेक्टर में अच्छा नॉलेज है, तो उन्होंने इस बजट को पढ़ने के बाद उन्होंने अपना पूरा अनुमान लगा लिया है कि सरकार की अब नज़र SBI और जो है PNB के ऊपर ही है, क्योंकि इनसे उनको मोटा मुनाफा हो सकता है और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉरपोरेट सेक्टर जो है वो हाथों हाथ इन दोनों बैंकों को खरीदने में पूरी दिलचस्पी दिखाएंगे। सो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस बारे में और आप क्या सोचते हैं कि क्या इस सरकार द्वारा जो ये कदम उठाया जा रहा है, जो कि 2022 तक इन दोनों सरकारी बैंकों को प्राइवेट कर दिया जाएगा, दूसरे शब्दों में कहें तो बेच दिया जाएगा, आपका इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। मुझे बहुत खुशी होगी आप सभी के प्रतिक्रियाओं को पढ़ने का, ताकि अगली बार मैं इस पर और डिटेल से अच्छे से गहन विश्लेषण करके अच्छे से स्टडी करके और एक वीडियो बना पाऊं। दोस्तों दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।